अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई डॉक्टर मोहम्मद अकरम, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन, गवर्नमेंट कॉलेज, यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, ज़िला सरगोदा, तहसील बेरा, मौज़ा थे, ज़ात, कौम, पहचान, जट टाटड़ी। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जो हम प्रोटीन लेते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है और उससे क्या चीज़ बनती है। तो प्रोटीन जब हम लेते हैं तो अमाइनो एसिड हासिल होते हैं और अमाइनो एसिड की डी अमाइनेशन होती है तो अमोनिया रिलीज होता है। अमोनिया अगर यूरिया में कन्वर्ट ना हो इस वजह से कि एंजाइम नहीं है जो कि यूरिया बनाते हैं तो अमोनिया लेवल बढ़ जाता है, तो ये कंजीनाइटल डिजीज होती है जिसको कंजीनाइटल हाइपर अमोनीमिया कहते हैं। अब चूंकि ये सारा प्रोसेस जो है वो लिवर के अंदर हो रहा है तो लिवर अगर यूरिया नहीं बना रहा तो हम कहते हैं एक्वायर्ड हाइपर अमोनीमिया। अब होता क्या है, ये बनता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके स्टेजेस क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया मिलता है तो कार्बामाइल फॉस्फेट बनता है और उसके साथ आर्निथीन जब मिलता है तो सिट्रुलिन बनता है और सिट्रुलिन के साथ अस्पार्टेट मिलता है तो आर्जिनोसक्सीनेट बनता है और आर्जिनोसक्सीनेट जब ब्रेक होता है तो आर्जिनिन अलग हो जाता है। आर्जिनिन की जब हाइड्रोलाइसिस होती है तो यूरिया बनता है और बाई प्रोडक्ट के तौर पर आर्निथीन बनता है। तो आर्निथीन जो है वो रिसाइकल होता रहता है और फिर यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू खारिज हो जाता है। तो इस तरह अमोनिया जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। तो ये एक प्रोसेस है कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है, यूरिया लेस टॉक्सिक है। टॉक्सिक दोनों हैं लेकिन उसको यूरिया में कन्वर्ट करके आपने बॉडी से खारिज करवाना। और अगर वो उसका लेवल बढ़ता है तो इसको यूरीमिया कहते हैं, यूरिया का लेवल बढ़ता है। लेकिन अमोनिया बढ़ता है तो इसको हाइपर अमोनीमिया कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसके अलावा यानी कि इस डिस्कशन के अलावा एक और बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं जिनका अक्सर जो है वो प्रॉब्लम होता है समझने में, अक्सर डॉक्टर्स, तबीब्स और स्टूडेंट्स को। एक यूरिक एसिड है और एक यूरिया है, दोनों में फ़र्क है। एक जो है वो हासिल होता है प्यूरिन से और दूसरा हासिल होता है अमाइनो एसिड से। यूरिया जो है वो अमोनिया से बनता है और अमोनिया अमाइनो एसिड से हासिल होता है। तो अगर यूरिक एसिड बढ़ जाएगा तो उसको कहेंगे हाइपर यूरिसीमिया। वो यूरिक एसिड स्टोन भी बना सकता है लेकिन यूरिया का कोई उससे ताल्लुक नहीं है। यूरिया जो है वो कोई स्टोन नहीं बनाता, यूरिक एसिड बनाता है। यूरिक एसिड जोड़ों में जमा होता है, यूरिया जमा नहीं होता। यूरिक एसिड जमा होकर गाउटी आर्थराइटिस कर सकता है लेकिन यूरिया का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, यूरिक एसिड बढ़ जाए तो उसको हाइपर यूरिसीमिया कहते हैं लेकिन यूरिया बढ़ जाए तो इसको सिर्फ यूरीमिया कहते हैं। इसके लिए हाइपर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं होता। यानी कि यूरिक एसिड बढ़ेगा तो हाइपर यूरिसीमिया और यूरिया बढ़ेगा तो उसको यूरीमिया कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।